5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु नींव पूजन किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के भक्तों की अनेकों वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर बनने और उसमें राम लल्ला के विराजमान होने का सपना भी अब पूरा हो चला है। हजारों लाखों राम भक्तों के रक्त से लिखे इस स्वप्न के पूरा होते देखने के इंतजार में पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन में यह दिन एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आया है। अयोध्या के निकट पूरा बाजार ब्लॉक और उसके आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है। 500 साल की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई है। 500 साल पहले जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर अपनी बुरी नजर डाली तो उसका रास्ता इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में 1,77,000 क्षत्रियों ने अपनी पूरा जान लगाकर बाबर की सेना की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन बंदूकों और तोपों के आगे तलवारों और भालों की कितनी ही चलती। एक समय के बाद क्षत्रिय कमजोर पड़ने लगे और धीरे धीरे वो युद्ध हार गए। कहते हैं इस युद्ध में इतना रक्त बहा कि मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए गारा बनाते समय मसाले में पानी की बजाय उस रक्त को ही प्रयोग किया। वहां मां भारतीय के वीर सपूतों की लाशों का अंबार लग गया था। मुगलों से हारने के बाद इन वीर क्षत्रियों ने दोबारा राम मंदिर बन जाने और उसमें राम लल्ला के विराजमान होने तक सर पर पगड़ी और छतरी तथा पांव में चप्पल नहीं पहनने की शपथ ली। इन गांवों के लोग पिछले 500 सालों से अपनी शपथ पर पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे हुए हैं। शादी हो या पंचायत, किसी भी कार्यक्रम में सर ढकने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। तब से लेकर आज तक ये लोग या तो नंगे पैर ही रहते हैं या फिर लकड़ी की खड़ाऊ आदि पहनते हैं, पर चमड़े की चप्पल या जूते कभी नहीं पहनते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नींव पूजन हुआ, उसके बाद से अब इस समाज के लोग घर घर जाकर पगड़ी बांट रहे हैं। आज के समय में इस पैच गांव की लगभग 1.5 लाख की आबादी के ये लोग अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं। अब हर घर में दिवाली मनाई जा रही है और आने वाली 22 जनवरी की प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद ये लोग एक साथ अपने सर पर पगड़ी पहनेंगे।